जो डरपोक है असली में, खोखला है, वो आपको धमकियां देगा जो कुछ नहीं कर सकता। पिया है ना माँ का दूध और है हिम्मत तो आ मेरे सामने खड़ा हुआ। वो संत है तो क्या हम क्या हैवान है? हम अच्छा वो होंगे परमहंस, उन्होंने खुद को अपने आप को इस चीज़ से नवाजा होगा, हम नहीं मानते। अगर संतों, आपने देखा होगा कि संतों महापुरुषों की वानियाँ इस तरीके की होती हैं। मैं भी सिख समुदाय से हूँ, मेरे घर पे भी धार्मिक लोग हैं, मैं अपनी माँ को ही देख लेती हूँ यार। वो अगर सुबह उठ के पूजा पाठ के पाठ पढ़ती हैं, कुछ करती हैं, मैंने भी अपने घरों में देखा, कभी कोई ऐसा मैंने बुखलाते हुए नहीं देखा, किसी को जान मार काटने की धमकियाँ देते हुए नहीं देखा। सो आई हैवंट सीन वो किस चीज़ का, वो धर्म नहीं, वो धंधा होता है जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि हमारी दुकान चलना बंद हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आती, खुद का घर तो भीख मांग के चलाते हो, खुद का घर तो मतलब तुम लोगों का घर परिवार तब तक पलता नहीं है जब तक तुम चढ़ावा नहीं चढ़ता तुम्हारे मंदिरों में या जगहों पे, या तुम कोई पाखंड जिसे कहते हैं कहीं पे चले जाओगे तो अच्छा जी ये पूजा कर लो, ये हवन कर लो, ये तिथि आ गई, ये डेट आ गई। खुद का काम तो तुम्हारा वैसे बनता नहीं, और तुम दूसरों के लिए निकालते हो, भविष्यवाणियाँ करते हो और दूसरों को कहते हो किसी का सर कलम कर देंगे हम, तो अगर कोई इतना नहीं, हम 50 लाख रुपए देंगे सर कलम। मुझे लगता है कि 50 रुपये भी कभी ज़िंदगी में अपनी मेहनत के कमा के देखें, इनसे पूछो, अगर भीख नहीं मांग के देखें तो ये तो हाल है। और रही बात आपकी बात की हमें धमकियाँ मिलती हैं, हमें आदत हो चुकी है, क्योंकि इस देश में अब युवाओं को भी समझ आना चाहिए और हम जैसे एक्टिविस्ट लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो आपसे डरता है ना, डरपोक, देखिए भावनाएं गई भाड़ में। वो कौन सी भावना जो हाथ आहत हो जाती है, भैया ये कैसी भावना है तुम्हारी, हर भरी भावना, इस भावना को ना मेरे पास लेके आओ। आई वॉन्ट टू स्कूल दिस भावना। मुझे लगता है कि भावना बेचारी बड़ी बेबस है, लाचार है, इसका साथ कोई दे नहीं रहा। इस भावना को पकड़ के ना मेरे पास ले आओ, हम इसको मजबूती देंगे, इसको एजुकेट करेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि ये मजबूत हो, ताकि ये छोटी छोटी बातों से बेचारी आहत ना हो। मुझे लग रहा है ये अकेली रह चुकी है भावना इस देश में। ये धंधा ही है, ये धंधा ही है। दिस इज जो धर्म होता है ना, वो जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। तो जो धर्म तोड़ने की बात करता है, जो धर्म नफरत की बात करता है, किसी को मारने की बात करता है, तो वो धंधा होता है, क्योंकि आपको डर लगता है कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपके देश में संविधान है, आपका देश संविधान से चलता है। भाई अगर तू संत है, तुझे इतनी दिक्कत है तो जाना कानून का सहारा ले, FIR दर्ज करवा, कानून के तरीके से चल, जो कानून कहता है उसको फॉलो कर। मेरे पे भी तो 2 मुकदमे हुए हैं, तो क्या मैं जाके बोलूं कि मैं किसी का गला और सिर कलम कर दूंगी, काट दूंगी? नो, दिस कंट्री विल गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। और आप ऐसी बकवास बातें करते हैं। ये अच्छा, चोर चोर मुसेरे भाई, वो है मोदी नंबर 2। और जितना एक होता है सामने से छुरा मारना, तो अगर हमें पता है कि भाजपा सरकार हमारे अधिकार लेके जा रही है, ये सारा RSS का नेक्सस चल रहा है, वो हमारे अधिकार छीन रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, तो हमें सामने से पता है। तो हम उसका उपाय क्या करते हैं? अगर हमारे हकों को, जैसे SC/ST एक्ट को डिलीट किया, रोस्टर को 13 पॉइंट रोस्टर किया, तो हम जमीन पे उतरे, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। पता है ये छुरा सामने से मारा है, और ये एक ऐसा शख्स है जो पीछे से छुरा खोपता है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। मोदी तो खतरनाक है, BJP खतरनाक है, लेकिन ये जो शख्स है अरविंद केजरीवाल, ये ज्यादा खतरनाक है। और ये ज्यादा खतरनाक किसके लिए है? मैं बता दे रही हूँ, SC/ST के लिए, और सबसे बड़ा दुश्मन ये मुसलमानों का है। कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान इंसान है ये। जहाँ पे ये धंधा, इसको कहते हैं बिजनेसमैन, जिसे कहते हैं ना बनिया, बिजनेस कैसे करना है, कहाँ पे किसकी तस्वीरें करके लगाकर धंधा करना है। पंजाब में क्या, तो पता था पंजाब में 32% प्लस पॉपुलेशन है SCs की, शेड्यूल कास्ट की, वहाँ पे लगाई बाबा अम्बेडकर की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं ऑफिस में, और किया खुलेआम प्रचार। अब कहाँ है दिल्ली में आपको बाबा अम्बेडकर? एक सेकेंड, जिस तरीके से वो 22 प्रतिज्ञाओं वाला ले लीजिए, अगर कोई 22 प्रतिज्ञाएं ले रहा है, जिस तरीके से बाबा साहेब ने वो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, मैं उस टॉपिक पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जिसने सबसे पहले उन चीज़ों को लिखा था और प्रमोट किया था, विच इज़ डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिसने तुम लोगों के देश का संविधान लिखा। तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कितना लर्नड इंसान होगा, कोई बात हवा में तो की नहीं होगी। अब ये मूर्ख जो खुद अपना घर छोटे छोटे धंधे बिजनेस करके चलाते हैं, इस तरीके से लोगों को मूर्ख बना के ये बताएंगे। वो एक डर था, वो एक बुखलाहट थी कि हमारी चलती फिरती दुकान बंद हो जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा, हम जैसे लोगों को बोलते कि भैया हम तो आंदोलन जीवी हैं या हम तो एंटी नेशनल्स हैं। ये है एंटी नेशनल्स की जुबान, वाणी, जो देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते।
समझ के लगता है ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब ऐसे लोग सत्ता में बैठे तो जेल में कैसे हो सकते हैं? बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि जो लोग रेपिस्ट हैं, जो लोग बेईमान हैं, जिन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स है, आरोप है, वो लोग ही सत्ता में पावर में बैठे हैं। तो फिर आप जस्टिस की बात किससे करोगे? अगर आप मेरा गला काट रहे हो, आप मुझे मार रहे हो, तो मैं आप ही के पास न्याय मांगने आऊँगी क्या? ये बात है। ओहो, इनकी वो भावना में बह जाए, हम भावना में बह के कुछ बोल दें, हमने कोई चीज़ बोल दी तो वो उनकी भावनाएं हर्ट हो जाती हैं, फिर आप हम पे मुकदमे, हम किसी से, अच्छा आपका धर्म ही कैसा, वो विश्वास ही कैसा, या वो प्यार ही कैसा, वो धर्म ही कैसा जो किसी के कहने पे खत्म हो जाए, टूट जाए, वो क्या चीज़ है? मतलब मैं अगर किसी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आपने मुझे भड़का दिया तो मैं भड़क जाऊँ, ये मेरा प्यार है, ये मेरा विश्वास है। क्या बिल्कुल हेट स्पीच में आता है? ऑफ कोर्स आता है ये हेट स्पीच में। तो यही तो चीज़ है, जब देश का कानून इतना कम इन्होंने कर रखा है, सारी चीज़ें अपने हाथ में कर रखी है, तो फिर आप किससे न्याय की उम्मीद करोगे? एक ही चारा बचता है, सड़कों पे आओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। ऐसे मुझे तो लगता है, ये तो आई डोंट नो जिनके बारे में कहा है, उनको अगर थोड़ी सी भी सोची हो तो वो जाएं, FIR करवाएं SC/ST एक्ट के अंदर, क्योंकि वो दलित हैं नेता और SC कम्युनिटी से हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि जब आपको पब्लिकली कोई इतनी बड़ी बात बोल रहा है और वो वकील भी हैं, तो भाई जी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जाएं थाने में SC/ST एक्ट लगवाएं और इस हेट स्पीच को वहीं पे एंड करें, ताकि आज आपको धमकी दिया, आप तो इन्फ्लुएंशियल इंसान है, ऐसी एक सेकेंड इन्फ्लुएंशियल इंसान है, ऐसी धमकी किसी ऐसे और इंसान को ना मिले जिसके पास, जो गरीब है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास लोग नहीं है पीछे, समझे? तो खैर अगर लोग नहीं भी हैं तो डॉक्टर रितु, महमूद प्राचा, एडवोकेट भानु प्रताप जी हमेशा खड़े मुस्लिमों की आवाज़ बनती है। करा दी है तो SC/ST में एक्ट में करवाई है, पूछ लीजिएगा। FIR का मतलब नहीं होता, वो वकील उनको समझना चाहिए, SC/ST एक्ट के अंदर FIR करवाई है, बहुत बड़ा जुल्म है जो उन्होंने किया है। तो ये तो गौतम जी से आप पूछना, मैं गौतम जी की असिस्टेंट थोड़ी हूँ। RSS को बड़ी चिंता हो रही है कि हिंदू कम हो रहे हैं। ओहो, RSS को चिंता ये हो रही है हिंदू कम हो रहे हैं देश में। RSS खुद हिंदू हैं, हिंदुओं की इससे बड़ी सरकार, जो सरकार उनकी है, सरकार BJP की नहीं है, RSS की सरकार है, और अभी भी उनको चिंता हो रही है। बेईमानी वो करते हैं, गला वो काटते हैं, सारी चीज़ें मिल मिला के उन्होंने बेच दी, हमसे हमारे विश्वविद्यालय छीन लिए, शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, और अभी भी इनको चिंता हो रही है हिंदू खत्म हो रहे हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति तो है। मोहन भागवत कह रहे हैं ना, अब जाति मुक्त देश बनाना है। कहनी और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। पहले खुद चल के देखे उस अमल, उनको बोलो उतरो, पहले जिस पोजीशन पे बैठे हो ना उतरो वहाँ से, वो कुर्सी छोड़ो, खत्म करो RSS को। RSS सारी चीज़ों की जड़ है, आप RSS को खत्म कर दीजिए, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो क्या करे संगठन है, अगर कोई संगठन मानवता की बात नहीं करता, मानवता के अधिकारों की, मनुष्य के अधिकारों की बात नहीं करता, इंसान को इंसान से लड़ाता है, नफरतों में बांटता है, धार्मिक विवाद करता है, कम्युनल राइट्स करता है, तो फिर किस चीज़ का वो संगठन हो? वो मानवता की बात नहीं, जाति की खत्म करने की बात कर। मैंने बार बार बोला, कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। जिस दिन वो करेंगे प्रैक्टिकली, आई वुड लिटरली लाइक टू बिलीव कि उनको बोलो अपनी कुर्सी छोड़े उस कुर्सी को, और किसी शोषित समाज के बंदे को अपनी कुर्सी दे दे, दलित शोषित समाज को, कि आज से RSS का संगठन ये चलाएगा, और आज के बाद हमारे में धर्म विशेष की बात नहीं होगी और वर्णाश्रम की बात नहीं की जाएगी, खत्म सारी जातियाँ, करो सब रोटी बेटी का संबंध शुरू करो सारे आपस में, एक दूसरे का अगर विवाह होगा, शादी होगी एक दूसरे का, और हम नहीं बोलेंगे इस देश को स्वतंत्र, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम ये बात नहीं करेंगे। दिस इज सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, वो बोले हमें संविधान पे विश्वास है, तो मैं मानती हूँ मोहन भागवत जो बकवास बोल रहे हैं वो सही है। आपने पहली बात है राजेंद्र पाल को उतारा है क्यों कुर्सी से? आप मेरे को सिंपल, मैं इस चीज़ों में नहीं जाना चाहती, मुझे सिंपली इस चीज़ का जवाब दो कि इससे अब गुजरात में वोट चाहिए हिंदुओं का, तो वहाँ पे राम राम, बगल में छुरा, यहाँ पे पता था 33% दलित हैं पंजाब में, तो फिर उधर वहाँ जाकर बाबा साहेब का नाम बेचा। जहाँ पे जो चीज़ बिकती है, इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है, ये वहाँ जाके उसी चीज़ का सौदा करता है, वो चीज़ बेचता है। तो हम क्या मूर्ख है? इसीलिए घाटे का सौदा नहीं, हाँ तो नहीं कर रहा ना घाटे का सौदा, तो ये चीज़ तो हमें समझने की जरूरत है ना, मूर्ख तो हम है। अगर SC/ST ये चीज़ नहीं समझेंगे, हम जैसे लोग जो शोषित वर्ग है, जिस तरह मिनॉरिटीज़ हो गई, सिख हो गए, ईसाई हो गए, हम जैसे लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे कि भैया ये धंधा कर रहा है, कि बिजनेस कर रहा है, हमें तो वहाँ से जहाँ जिन ऑफिस में इन्होंने लगाया है ना प्रचार करके बाबा अम्बेडकर का, वहाँ से वो प्रतिभाएं उठा के इज्जत से वापस लेके आनी चाहिए कि ये बिजनेस मत करो हमारे महापुरुषों के नाम पे। भगत सिंह भी, हमारे शहीद भगत सिंह भी, हम भगत सिंह की फोटो लगाई है तो डबल, वही तो मैं कह रही हूँ, डबल बिजनेस किया है। एक तरफ सिख कम्युनिटी को वो उकसाया,
सामने आ गया क्या? ऑफ कोर्स पूरा तरीके से सामने है, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब हमारा समाज जागरूक होगा, जब हमारे समाज की बुद्धि में विकास होगा। और ये मैंने बार बार बता दिया, SC ST OBC मिनॉरिटीज के दुश्मन कोई हैं तो ये दो चेहरे। पानी मिल रहा है ना, अनाज हाँ? फ्री मिल रहा है, बिजली पानी मिल रहा है समाज को। कोई नहीं फ्री मिल रहा, ये दोबारा मत बात बोलिएगा फ्री मिल रहा फ्री मिल रहा है। कहाँ से फ्री मिल रहा है? ST ST सब प्लान का पैसा कौन देगा? आप एक तरफ से जेब काट रहे हो। ये मैंने आपको पकड़ाए 100 रुपए, मैंने 100 रुपए में 100 रुपए पकड़ाए और मैंने आपसे 90 रुपए छीन लिए और आपको 10 रुपए दे के उल्लू बना दिया। वो 90 रुपए का हिसाब कौन मांगेगा? आप मांगोगे कि मैं मांगूंगी? नहीं, आपको एक सेकंड, वो 90 रुपए का हिसाब मांगने में चूक आप लोगों ने की। हमारा जो SC ST, सुनिए बात ध्यान से, दिल्ली में कितनी % पॉपुलेशन है? जितने % SCs की पॉपुलेशन है उतने % हर साल बजट एलोकेट होता है, और वो बजट कभी भी SCs के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो बजट जो दलित समाज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसी बजट को घुमा के दे दी बिजली फ्री, दे दी। जिन लोगों के पास मिलियन अरबों खरबों रुपए आप उनको बिजली फ्री दे रहे हैं दलितों के पैसे से, कौन सवाल करेगा? हम जैसे पढ़े लिखे शिक्षक और ये जो आज वकीलों की मीटिंग में आप आए हो, एडवोकेट महमूद प्रसाद जैसी शख्सियत और भानु प्रताप जैसी, ये लोग, हम लोग मिलकर उस चीजों पर लड़ रहे हैं। एक सवाल और मैडम आपसे, आप प्रोफेसर रही DU में। बाहर में जाए आप केस, एक सेकंड, आप केस ये जो चेहरा है ना इस केजरीवाल का, बहुत जल्द हम खोलने वाले, सामने लाने वाले। यदि नोट पर गणेश जी आ जाते हैं, लक्ष्मी आ जाती है, तो दिक्कत क्या है? ये मूर्खों की बात मेरे साथ मत करो आप लोग कि नोटों पे फोटो आनी गणेश जी की। आप किस अज्ञानता में डाल रहे हैं? नोटों पे इकोनॉमी इस चीज से नहीं बढ़ेगी। इकोनॉमी बढ़ेगी रोजगार देने से, काम देने से, बिजनेस खोलने से, प्राइवेटाइज नहीं करने से, लोगों की, हमारी पूंजीपतियां। लक्ष्मी पूजा ना हो? अरे मैं क्यों ना हो लक्ष्मी पूजा? जिसको करनी है, अगर आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है आप लक्ष्मी की कीजिए, राम की कीजिए, आप गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में, मस्जिद में जाइए। दिस इज नॉट अ धार्मिक एजेंडा, दिस इज एन एजेंडा जो युवा की डिमांड है। आज आपको रोटी खानी है तो लक्ष्मी पूजा आपकी वो भावना है, बट वो आपको रोटी नहीं देगी अनलेस और अनटिल आप बाहर जाएंगे। हम पंजाबियों में कहते हैं किर्त कमानी, 10 9 से किर्त कमानी। जब तक आप अपनी पैरों का, टांगों का, हाथों का इस्तेमाल करके खाना नहीं कमाएंगे ना, बाहर जाके कमाई नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, वो नोट भी नहीं आएंगे लक्ष्मी वाले। केजरीवाल आप कर रहे हैं देवी देवताओं की बात। मैं वही तो कह रही हूँ भाई, मेरा गला थक गया था, तेने समझ ना आई। मैंने यही कहा कि भैया ये बिजनेस है, ये बिजनेस, ये इससे बड़ा पढ़ा लिखा तो है ही, उसको पता है मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको पता है कि पंजाब में 33% ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे जाके इसको बेचना है। अब वहाँ पे हिंदुओं का वोट लेना तो अब राम राम करो, बगल में तो छुरा ही है। अब वहाँ पे जाके इस तरीके का नैरेटिव फैलाओ, लोगों को मूर्ख बनाओ।